सीसीडी कैंट ने दो मुबैना डाकू फड़का डाले। ये कौन से डाकू थे जिन्होंने चंद रोज कबल एक बुजुर्ग खातून की बालियां नोची थी। इसके अलावा पुलिस दावा करती है कि फरासत अली पर 100 से ज्यादा डकैती, राजनी, नकबजनी समेत संगीन दफात के मुकदमात दर्ज थे और मुलजिम 5 बार जेल जा चुका था। इनकी तफसीलात हैं क्या, फरासत अली और इसका साथी जॉन शाह कैसे मारे गए, ये मुकाबला किस तरह से हुआ, तमाम अहवाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, एक तरफ सीसीडी के मुबैना मुकाबले जारी हैं जिसमें सैकड़ों मुल्जिमान अब तक मारे जा चुके हैं, तो दूसरी तरफ जराइम पेशा अफराद भी अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। कहीं पर कोई कत्ल की वारदात हो रही है तो कहीं पर किसी को ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं पर किसी की बालियां सरेआम नोची जा रही हैं। यह चंद रोज कबल की फुटेज है जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें एक बुजुर्ग खातून को एक डाकू आता है जिसने मुंह पर मास्क पहना हुआ है और वो आकर सब्जी वाली दुकान पर खातून को पैसे निकाल कर देता है। पैसे निकाल कर देखता है तो साथ ही उसका टारगेट होता है वो बुजुर्ग खातून जो सब्जी वाली दुकान पर बैठी हुई है खातून के पास ही। उसे देखता है, उसके कानों की बालियां, जैसे ही वो उसे पैसे पकड़ा के दुकानदार खातून का ध्यान उस तरफ होता है, ग्राहक की तरफ या सब्जी की तरफ, तो फौरी तौर पर झपट्टा मारता है और झपट्टा मारकर वो बालियां नोच लेता है। नोचने की वजह से वो खातून जख्मी भी होती है, वो फिर भी उसका ताकुब करती है, उसके पीछे भागती है और यहां पर ये फुटेज खत्म हो जाती है। फिर ये फुटेज जो है वो वायरल होती है सोशल मीडिया पर, इस पर बहुत से सवालात उठते हैं, तो तब सीसीडी कैंट को टास्क दिया जाता है कि इन डाकुओं की तलाश की जाए। सीसीडी कैंट फिर अपनी जो महारत दिखाते हुए, सीसीडी कैंट है मियां कदीर, वो एक टीम तश्कील देते हैं जिसमें अपने सीनियर पुलिस अफसरान को वो कहते हैं कि इन मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। उसके बाद जब मनावा के इलाका में उन्होंने इन मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए एक नाका लगाया होता है, तो वहां पर इन डाकुओं के साथ पुलिस का आमना सामना हो जाता है और रिवायती जो एक कहानी है उससे बदलकर यह मुकाबला होता है। 4 अफराद 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर सामने आते हैं और आते ही पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। जब जो है वो पुलिस अपनी जानें बचाती है और एक एएसआई के बारे में बताया जा रहा है, उससे बाजू पर गोली लगती है जिसकी वजह से वो जख्मी होता है और फिर पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है। जवाबी कार्रवाई में 2 अफराद जो हैं वो जख्मी हालत में पुलिस उन्हें पकड़ती है, अस्पताल मुंतकिल कर रही होती है कि रास्ते में वो दम तोड़ जाते हैं और उनकी जब शिनाख्त होती है तो पता लगता है कि ये मुल्जिम जो है वो फरासत अली है जिस पर 100 से ज्यादा मुकदमात पुलिस के मुताबिक दर्ज थे, जबकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मंजरे आम पर आया है, उसके बारे में भी तफसीली तौर पर बताएंगे, जिस पर जो है वो 45 के करीब मुकदमात उस पर दर्ज हैं और जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक उसने जुर्म की दुनिया में 2016 में कदम रखा और कोट लखपत के इलाका में पहला मुकदमा उस पर चोरी का दर्ज हुआ और फिर यह मुकदमा दर्ज होने का सिलसिला शुरू हो गया और लाहौर के आधे से ज्यादा थानों में इसके खिलाफ डकैती, चोरी, नकबजनी, राजनी समेत संगीन दफात के मुकदमा दर्ज हुए। नाजायज असले के भी मुकदमात इसके खिलाफ दर्ज थे, जबकि इसका साथी जॉन शाह, उसके बारे में भी पुलिस बताती है कि वो भी रिकॉर्ड ही याफ्ता था, ये इसके साथ भी वारदातें करता था और अलग से भी वारदातें करता था। इन्होंने अपना एक गैंग बना रखा था और ये मुल्जिम 5 बार जेल रह के आ चुका है। मुल्जिम के बारे में सीसीडी पुलिस बताती है कि वो आइस का नशा करता था और असला के जोर पर वहशियाना खवातीन पर हमला करता था, खवातीन के जेवरात नोचता था और अक्सर खवातीन इस वजह से शदीद जख्मी हो जाती थी। अक्सर औकात हम देखते हैं कि खवातीन की बालियां, उनके गले में पहना हुआ नेकलेस, इस तरह से दरिंदा सिर्फ ये डाकू छीनते हैं कि जिसकी वजह से उनके यहाँ तो कान फट जाते हैं। खवातीन जो बुजुर्ग होती हैं या यंग भी हों तो उन्हें एकदम चोट पहुंचती है जिसकी वजह से वो जख्मी होती हैं और डाकू जो है वो झपट्टा मारकर नोच कर उनका जेवर वहां से ले जाता है। और फरासत अली 5 दफा जेल में भी रह के आ चुका है, लेकिन फिर भी वो सुधरा नहीं। जब जब वो आता था वो एक नया गैंग बना लेता था और गैंग बनाकर फिर वो डकैती, राजनी, नकबजनी, चोरी और ऐसी संगीन वारदातें करता रहता था। बूढ़ी खवातीन और शादी व दीगर तकरीबात पर जाने वाली खवातीन को खासतौर पर यह गैंग जो है वो टारगेट करता था। ये सीसीडी
के इंकशाफात हैं। और सीसीडी कैंट ने ये खुफिया इतला पर इश्तिहारी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए जैसे छापा मारा आपको बताया, तो फिर उसका आमना सामना हुआ और ये दोनों मुल्जिम जो है वो मारे गए। जबकि सीसीडी पुलिस ये दावा करती है कि सोशल मीडिया पर ये वायरल फुटेज का ये तासुर दिया जा रहा है कि इसी बालियां नोचने की वजह से इस मुल्जिम का मुबैना मुकाबला हुआ है। ये हरगिज गलत है। इस पर पहले भी मुकदमात थे जिसमें ये जेल भी जा चुका था और इस वजह से जो है वो पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुकाबला हो गया। सिर्फ खातून की बालियां नोचने की वजह से नहीं हुआ था। जहां पर हम बात करेंगे सीसीडी जो वजूद में आया और बहुत ही जराइम पेशा अफराद के लिए दहशत की अलामत बन गया। और सीसीडी के हेड सुहेल जफर चट्टा ने यह दावा किया कि 3 माह में एक औरत जो है वो 10 तोले जेवर पहनकर पूरा शहर घूमकर आ जाएगी और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन यह भी तासुर गलत रहा क्योंकि जराइम पेशा अफराद अब तक जो है वो मुतद्दद वारदातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब में अगर बात की जाए तो सैकड़ों मुल्जमान जो है वो सीसीडी के साथ मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। इसकी वजह से यह तो कहा जाता है कि क्राइम ग्राफ में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी तक जराइम पेशा अफराद दंदनाते घूम रहे हैं। हम पहले भी व्लॉग्स में जिक्र कर चुके हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप सैकड़ों मारे हैं, अभी हजारों की तादाद आएगी, फिर लाखों की आएगी, करोड़ों में लोगों को हो सकता है मुबैना मुकाबलों में सीसीडी को पार करना पड़े। तो ये पहले बार ऐसे मुकाबले नहीं हो रहे। ये जो है वो 80 की दुहाई से ये मुकाबले 80 के बाद से शुरू हो गए और फिर ये देखते ही देखते हर दौर में जो है वो सियासी असर रसूख रखते हुए कभी सीआईए को इनका टास्क दिया गया, कभी ओसीयू बना दी गई और अब सीसीडी बना दी गई। हम इसकी फेवर भी करते हुए अक्सर औकात नजर आते हैं। ना सिर्फ हम बल्कि अवाम भी बड़ा खुश है कि ये जराइम पेशा अफराद का किला कमा होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको सोचना होगा कि आप कितने के लोग मार सकते हैं, सीसीडी कितने लोगों का मुकाबला कर सकती है। हां, अगर आबादी कम करनी है तो फिर करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं और वो भी पंजाब में, क्योंकि उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि कुछ लोग, जैसे इस मुकदमे में जिक्र किया कि फरासत अली आइस का नशा करता था। अब जो भी आइस का नशा करता है और वो क्रिमिनल है तो वो दरिंदा सिफ्त इंसान है, अगर वो क्रिमिनल नहीं भी है तो वो दरिंदा सिफ्त इंसान है। क्योंकि हम बहुत से वाकयात रिपोर्ट करते हैं जो आइस जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, वो अपने घर वालों को भी किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने वालिद को भी कत्ल करते हुए आइस के जो एडिक्शन में मुब्तला लोग होते हैं, जो आइस के आदी हैं, वो अपनी बहन को भी कत्ल कर रहे हैं, मां को भी कत्ल कर रहे हैं, भाभी को भी कत्ल कर रहे हैं, किसी पर भी वो गोलियां बरसा देते हैं। क्योंकि वो ऐसी बीमारी है जो इस वक्त पंजाब की बहुत बड़ी तादाद में अवाम को लग चुकी है, नौजवानों को लग चुकी है। और ना सिर्फ ये लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब के अब देहातों तक ये ऐसे पहुंच चुकी है कि हर जगह पर हर शख्स इस खतरनाक किस्म का नशा करते हुए पाया जा रहा है। इससे पहले नशे जो किए जाते थे वो और तरह के नशे थे, उसकी वजह से लोग दरिंदे नहीं बनते थे। लेकिन अब ये जो नशा निकला है इसने लोगों को दरिंदा बना दिया है। तो मेरा एक सीसीडी के हेड सुहेल जफर चट्टा साहब के लिए पैगाम है कि खुदारा आप अपने मुकाबले भी जारी रखें। क्राइम की शरह को कंट्रोल करने के लिए जो दावे किए गए हैं, हम भी चाहते हैं, हम आपके साथ हैं कि ये सारे मामला जो हैं वो अच्छे तरीके से हल हों और क्राइम जो है उसकी जो रेशियो है वो बहुत कम हो जाए। ये खत्म नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं, ये चलता रहेगा क्योंकि इसमें रोजगार का भी मसला होता है। बेरोजगार जो लोग होते हैं वो फिर इस तरह के काम करते हैं। लेकिन आप ये आइस जैसे नशे की बीमारी का तो कोई इलाज करें, नहीं तो आपको करोड़ों में लोगों को मारना पड़ेगा। क्योंकि वो डरने वाले नहीं है। जो एक बंदा, जो एक शख्स नशा करके दरिंदा हो जाता है, उससे किसकी परवाह, कौन सी सीसीडी, उसने नशा किया हुआ, उसने अपना काम करना है, कोई उसे सुनाएगा भी तो वह जब नशे में जाएगा तो उसे समझ ही नहीं आएगा। तो कितने लोगों के मुकाबले होंगे, किस तरह से यहां पर जो है वो क्राइम की रेशो कम हो सकेगी, या ये दरिंदा सिर्फ अफराद जो है वो उनको देखकर इबरत पकड़ेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। साथ साथ ऐसी कार्रवाइयां भी करनी चाहिए। हमारे जराए बताते हैं, बल्कि ये बाकायदा तौर पर वजीर आला पंजाब की जानिब से अनाउंस कर दिया गया, एक फोर्स जो है वो बनाई जा रही है जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है। पहले भी एंटी नारकोटिक्स फोर्स काम करती है, लेकिन ये जो है वो तरबियत याफ्ता हैं और रिटायर्ड जो है फौजी अफसरान है, हाजिर सर्विस लोगों से भी
जो है वो काम लिया जा रहा है, इसके लिए पंजाब में ये फोर्स बनाई जा रही है। उसकी जानिब से अभी कार्रवाइयां सामने नहीं आई क्योंकि वो अभी ऑपरेशनल नहीं हुई उस तरह से, लेकिन सीसीडी को भी साथ देखना होगा कि कहां कहां पे नशा बिक रहा है और कैसे कैसे गांव देहातों में आप कहीं पर भी चले जाएं। और अगर आप किसी एक जिले की बात की जाए तो वहां पर दर्जनों बीसियों जो हैं वो गांव देहात होते हैं। तो अब देहातों की हालत जाके देखें, आप सर्वे करके देखें, वहां पर अपनी सीसीडी टीम के एहलकारों को भेज के देखें कि किस किस जगह पे किन किन मुकामात पे किस तरह से इस आइस जैसी खतरनाक नशे का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो इससे इस्तेमाल कर रहा है वो दरिंदा बनता जा रहा है। और जब किसी ने सोना नहीं, उसे नींद नहीं आनी, जागते रहना है 6-6 दिन, तो उसने फिर कुछ भी कर लेना है, किसी के भी पैसों की खातिर कुछ कर लेना है या नशे के लिए कुछ कर लेना है। इन चीज़ों का भी ध्यान देना होगा। अलबत्ता अपने नाज़रीन को बताया ये हालात तो वाक़यात हैं, आपको भी पता होना चाहिए किस तरह से हमारे मुआशरे में ये ख़तरनाक किस्म का नशा जो है वो फैलता चला जा रहा है और उसकी वजह से बहुत से नुकसानात हो रहे हैं। ये दरिंदा सिफ्त मुलजिम की चंद रोज कबल जो है वो वीडियो वायरल हुई थी, जिसकी वजह से ही ये नजरों में आया और फिर बिलाखिर अपने साथी जॉन शाह समेत ये फरासत अली मारा गया। सीसीडी की जानिब से ये एक मुबैना डाकू मार मुहिम जारी है, जिसमें इन 2 डाकुओं को भी जो है वो फड़का दिया गया है। अब मजीद जराइम पेशा अफराद का ताकुब करती हुई दिखाई दे रही है सीसीडी, लेकिन साथ ही साथ जहां पर ये मुकाबले हो रहे हैं वहां पर इन वारदातों में इजाफा भी एक सवालिया निशान है। कमेंट सेक्शन आपके पास है, हमें मालूम है हमें देखने वाले सीसीडी के हक में बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि ये हमारा मुआशरा जो है वो जुर्म से पाक हो, लेकिन इसे किस तरह से करना है, क्या ये दुरुस्त किया जा रहा है लाखों करोड़ों लोगों को, क्या इसी तरह मुबैना मुकाबलों में ही पार करना चाहिए या इसका तरीकाकार कुछ और तलाश करना चाहिए? आप अपनी राय दे सकते हैं। बाकी हम आपको मजीद इसी तरह की जो अपडेट्स होंगी उससे आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।